हमारा तो रहना ही मुश्किल हो गया। घर में पूरा पानी भर गया, अंदर बाहर है। देखो घर सारे डूबे पड़े हैं। आधिकारिक तौर पर मौसम विभाग ने पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने की घोषणा कर दी है। मानसून की दस्तक ने जहां किसानों को बड़ी राहत दी है, वहीं कई लोगों के लिए बारिश और बाढ़ आफत लेकर आई है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश के बीच हर ओर से डरावनी तस्वीरें आ रही हैं। पहाड़ों में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं तेजी से सामने आने लगी हैं। वहीं देश के कई प्रमुख शहरों में सड़कें पानी से लबालब भरी हैं, तो नदियों में जलस्तर भी बढ़ने लगा है। और अब हम आपको लेकर चलते हैं पहाड़ों पर। हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही तबाही की शुरुआत हो चुकी है। बारिश की वजह से मंडी में ब्यास नदी में पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। रेड अलर्ट के कारण स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में रात भर हुई बारिश के बाद पटरियों पर पत्थर और पेड़ गिरने से शिमला कालका रेल लाइन पर रविवार को सेवाएं स्थगित कर दी गई। चंडीगढ़ शिमला एनएच खतरों से भरा हुआ सफर साबित हो रहा है। पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। सोमवार सुबह करीब 1.5 घंटे तक एनएच पर जाम लगा रहा। वाहन रेंग रेंग कर चलते रहे। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। हिमाचल प्रदेश में बारिश, बादल फटने और लैंडस्लाइड से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में अब तक 30 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो यहाँ 1 और 2 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। उत्तरकाशी जिले के बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर बालीगढ़ में बादल फटने से एक निर्माणाधीन होटल साइट को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में लगातार बारिश की वजह से सरयू और गोमती नदियां उफान पर हैं। बागेश्वर में बाढ़ का पानी घरों में घुस आया है और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। 4-5 साल हो गए सर, पानी आते आते यहाँ के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। 2-3 बार देखने भी आ गए, पटवारी पुलिस सब आ गए यहाँ। रात में भी पिछले साल भी आए, 2 साल पहले देख के जा रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं वो यहाँ। हमारा तो रहना ही मुश्किल हो गया। घर में पूरा पानी भर गया, अंदर बाहर है। यूपी के प्रयागराज में संगम में भारी बारिश के बीच जलस्तर बढ़ रहा है। संगम, दारागंज, रामघाट समेत अन्य घाटों से तीर्थ पुरोहित, दुकानदारों और नाविकों को हटाया जा रहा है। इस समय बहुत तेज बाढ़ रही है। पहले हम लोग नीचे थे, नीचे फिर ऊपर आए हैं। जैसा ऊपर आएगा फिर ऊपर हम लोग जाएंगे। बहुत तेजी बढ़ रहा है। वो नीचे था, नीचे से फिर ऊपर आए हैं, फिर ऊपर जाने की कोशिश है। जब तक बढ़ेगा। बाढ़ का पानी चल तो रहा है 3 दिन से, लेकिन कल रात्रि में ज्यादा पानी आ गया है। इसलिए अब जितना गंगा जी हमको लोगों को खदेड़ रही है, उतना हम लोग भाग रहे हैं। अब धीरे धीरे करके ऊपर श्री हनुमान लाल के पास पहुंच जाएंगी। वहां पर हमारे लोगों का घाट पहुंच जाएगा। अभी तो यहीं भी क्षेत्र में है। जैसे जैसे वो बढ़ रही है वैसे वैसे हम लोग पीछे आ रहे हैं। यानी पानी लगातार बढ़ रहा है, कमी नहीं हो रहा है। अब ये तस्वीर देखिए यूपी के अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर की, जहां लगातार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। देखो घर सारे डूबे पड़े हैं और यहाँ का कोई समाधान नहीं होता, ना नालों की इनकी सफाई होती। सारे नाले अटे पड़े हैं। ये तो जी पिछले कई सालों से स्थिति गंभीर ही है यहाँ तो। बहुत सारे मकानों में पानी भरा हुआ है, जलमग्न हुआ पड़ा सब कुछ। बहुत बुरा हाल है। भारी बारिश के कारण हरियाणा के यमुनानगर के छछरौली इलाके में सोम और पथराला नदियों में बाढ़ आने से करीब 500 एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। जून के महीने में तो इतना कभी बरसात देखी नहीं पहलों, जितनी बरसात अब की बार हैगी। और अब की बार तो ये देख लो भी सारे ने पानी पानी है रहा। ना धान लगन दिए, जोन से लगाए दिए थे, उनकी उम्मीद नहीं है। और आगे जोन से रह रहे खाली, उनमें भी नहीं उम्मीद है, भी उनमें पेड़ा लग जाएगा जी। बस बुरा हाल कर दिया जी परमात्मा ने अब की बार तो जून के महीने में ही। हमारे यहाँ लगभग 400-500 किले तो ऐसे हैं जो पानी में बिल्कुल डूबे खड़े हैं। कुछ में रोपाई हो गई थी, कुछ में अभी तक रोपाई भी नहीं हुई है। रोपाई हुई का अभी तक पत्ता भी नहीं चमक रहा है, इतनी ज्यादा बरसात हुई है। इससे बहुत नुकसान है। कर्नाटक में भारी बारिश के बीच बेट्टूर बांध में पानी का प्रवाह बढ़कर 58,000 क्यूसेक हो गया है।
कावेरी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सावधान किया गया है। पुडुचेरी में भारी बारिश के साथ तेज हवाओं और आंधी ने लोगों को डरा दिया। सबसे पहले हम आपको मानसून को लेकर IMD के वैज्ञानिक क्या अपडेट दे रहे हैं, ये सुना देते हैं। 9 दिन पहले आया है मानसून, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या वजह है। देखिए, अभी क्या है कि आज की डेट में सारी जो मानसून की कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो गई। उसके साथ ही अभी एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है जो भी नॉर्थ वेस्ट बे में है। कल तक एक लो प्रेशर एरिया था, सौराष्ट्र कच्छ में था। तो उसके अलावा एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ जोन बना हुआ है और ये सारी चीज़ें मानसून के लिए काफ़ी फेवरेबल हैं। इसी को मद्देनज़र के कारण होते हुए ये सब मानसून आज इंटायर कंट्री कवर हो चुका है, इंक्लूडिंग जो कुछ हिस्से हमारे राजस्थान के बचे थे, हरियाणा के बचे थे, उत्तर प्रदेश के बचे थे। इसके साथ ही अगर आप आने वाले दिनों की बात करें, जो मानसून ट्रफ है वो हमारा अभी नियर दिल्ली के पास ही है, थोड़ा नॉर्थ में है। और उसके कारण क्या है कि जो रेनफॉल एक्टिविटी अभी हम कह सकते हैं कि हैवी, वेरी हैवी रहने का पूरा नॉर्थ इंडिया में पॉसिबिलिटी है। जी, आप मैप के जरिए देख सकते हैं आज के लिए हमारा उड़ीसा और झारखंड के लिए रेड अलर्ट है। उसका कारण क्या है कि वहाँ एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जिसके कारण हमने वहाँ 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल का वार्निंग दिया है, जिसके कारण ये रेड है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हिमाचल और उत्तराखंड के लिए भी रेड है, वहाँ कंटिन्यूस वेरी हैवी रेनफॉल हो रहा है। उसको इम्पैक्ट को नज़र रखते हुए हमने वहाँ रेड अलर्ट दिया है। वहाँ आज और कल आने वाले दिनों में जो रेनफॉल है वो आप कह सकते हैं कि वेरी हैवी से ज़्यादा होने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी के लिए भी हमारा ऑरेंज अलर्ट है, वहाँ भी हम 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेन अनुमान लगा रहे हैं। अगर आप NCR दिल्ली की बात करें तो ऑलरेडी रेनफॉल एक्टिविटी चल ही रहा है, कल से भी, कल भी रहा है और आज और कल भी, जहां लाइट मॉडरेट रेनफॉल रहने का अनुमान है। और उसके बाद थोड़ा इसमें कमी आ सकती है, जिसके लिए हमने NCR दिल्ली के लिए हमने येलो अलर्ट दिया है। जो आपने रीजंस बताए कि लो प्रेशर में आया है, कि ये स्थिति डेवलप हुई है रीजंस में, देखिए रीजंस क्या होते हैं, जनरली क्या होता है, सबसे पहले ये है कि अगर आपका कोई जो ईस्ट वेस्ट ट्रफ बनता है, जिसको जब मानसून पूरा इंडिया कवर कर देता है तो फिर हम उसको मानसून ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, एक तो रीज़न ये होता है कि मानसून ट्रफ जब एक्टिव हो, एक्टिव मीन एक तो वो सरफेस पे दिखाई देता है, उसके बाद उसका वर्टिकल एक्सटेंशन होता है। वर्टिकल एक्सटेंशन जनरली तब होता है जब उसमें कोई ना कोई लो प्रेशर एरिया हो। इसके अलावा एक शेयर जोन टाइप पैटर्न बन जाता है नियर सरफेस, जैसे 0.9 1.5 किलोमीटर तक हम उसको मानसून ट्रफ कहते हैं। अगर वो ऊपर तक वर्टिकल एक्सटेंड हो रहा है तो हम उसको एक्टिव कहते हैं। उसमें जनरली वो तब होता है जब उसमें कोई लो प्रेशर एरिया एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड मीन ट्रफ जा रहा है, उसके ऊपर एक लो प्रेशर बना हुआ है कहीं, जहाँ पे कहीं ना कहीं उस ट्रफ के पास। और उसके बाद अपर लेवल में जब शेयर जोन बन जाता है, जैसे वो 3.1, वो भी उसी टाइप का होता है, एक साइड में वेस्टर्ली एक ईस्टर्ली। दे आर ऑल वेरी फेवरेबल फीचर्स फॉर मानसून। विंड स्पीड का अगर बता दें कि क्या? देखिए, विंड को इतना कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, वो तो मानसून के लिए यही है कि अभी पूरा करंट आपका बे ऑफ बंगाल से आ रहा है, मॉइस्चर अरेबियन से आ रहा है, लो प्रेशर एरिया है, जो सारी चीज़ों के कारण ही जहाँ रेनफॉल एक्टिविटी ज़्यादा है। देखिए, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 2 से 3 दिन काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी रहेगा। उसके बाद जब मानसून ट्रफ ओसिलेट करता रहता है, उसके बाद जैसे ओसिलेट करेगा फिर थोड़ा कमी आने की पॉसिबिलिटी है। भारी बारिश की वजह से सभी राज्यों के प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी है। खासकर पहाड़ी इलाकों में चूंकि भूस्खलन का खतरा ज़्यादा रहता है, इसलिए लोगों को यहाँ सावधानी बरतने को कहा गया है। आप भी मानसून का मजा तो लीजिए, लेकिन अपनी सुरक्षा का ख्याल जरूर रखिए।